Welcome, class ninth. Heron's formula. Heron's formula. ठीक है, तो ये अब हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। A floral design on a floor is made up of 16 tiles. तो ये एक 16 टाइल का डिज़ाइन बनाया गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 + 8 16 दोनों डिफरेंट कलर्स के डिज़ाइन है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट 16 कलर का डिज़ाइन जो है बनाया गया है। तो ईच the side of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter as shown in the figure. Find the cost of polishing the tile as rate 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो 50 पैसे समझते हो ना, 1 रुपए का आधा, ठीक है, हाफ रुपीज़। तो ये इसका कॉस्ट है ये, तो ये इसकी डिज़ाइन है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। पहले एक फिगर है वो देखते हैं, उससे हम करेंगे सॉल्यूशन। लिखेंगे सॉल्यूशन, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे, तो टोटल जितनी भी ट्रायंगल्स हैं उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो एक ट्रायंगल का एरिया, एक ट्रायंगल कितनी बनेगी, ये वाली चीज एक ट्रायंगल बनेगी, ये वाली इतनी। दिस इज द एरिया फॉर द वन ट्रायंगल ओनली। जो मैंने रेड किया है ना, वो एक ट्रायंगल है, ये वाली नहीं है, ये दोनों मिलके नहीं होती है, ये दो ट्रायंगल्स हो जाती हैं। एक ट्रायंगल है 9 28 35, तो इसका एस निकालेंगे। एस इज इक्वल टू 9 + 28 + 35 ओवर 2। ठीक है जी, तो ये इसका एस निकालेंगे। 9 + 28 + 35, इसको ऐड करेंगे 8 + 5 13, 13 + 9। ठीक है, तो ये आएगा टोटल मिला के 72/2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, ठीक, तो 36 सेंटीमीटर इसका एस आएगा। अब एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू 36 माइनस, अब जो एस होता है ना सबसे बड़ा होता है, ये भी आपने याद रखना है। 36, पहले 36 ये लिखेंगे, 36 माइनस 28, 36 माइनस 9, 36 माइनस 35। ठीक है जी, इसको अंडर रूट में डाल देंगे, ये वाली चीज़ अंडर रूट में डाल दी हमने। ठीक है, तो अभी 36 ऐसे ही लिखेंगे, 36 माइनस 28। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए 8, 36 माइनस 9 27। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1, ये तो सबको पता है। तो इसका अंडर रूट 6 होता है। ठीक है, तो ये सबका अंडर रूट हमें निकालना पड़ेगा। पहले का 6 × 6 लिख दिया, 2 2 4 2 8 3 3 9 3 27। 1 को हम नहीं लिखेंगे, अब 1 को छोड़ दिया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, 6 बच गया। 2 × 3 ये बच गए, इनके पेयर नहीं हो पा रहे, तो कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहे, फिर क्या हुआ, 6 × 6 × 3 × 6 अंडर रूट। ठीक है, ये वाली चीज बाहर आ गई अंडर रूट से, वो वाला 6 अंडर रूट के बीच में रह गया, तो ये आ गया 36 अंडर रूट 6। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। कितने का, एक पीस का। अगर आप 6 का अंडर रूट निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं है इसमें। ठीक है, मैं इसका अंडर रूट निकाल के आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, जितना भी आएगा तो आपने इसका अंडर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो 6 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2 होता है, 9 होता है, कि मीन्स 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आएगा 2.45। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये टोटल एरिया हो गया किसका,
एक पीस का, तो हमारे पास है 16। टोटल एरिया हम निकालेंगे अब, टोटल एरिया ठीक है, टोटल एरिया हम निकालेंगे तो टोटल एरिया कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई 88.2। ठीक है जी, इसको दोनों को 16 को 88.2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आपने हैरान नहीं होना है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, आप तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम बड़ा कंज्यूम होगा, इसलिए मैं टाइम आपका सेव कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आगे अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो हमने एरिया निकाल लिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से अब इसका एरिया, हमने इसका कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालनी है तो रुपीज में कॉस्ट निकालेंगे, तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस्ट, ब्लैक कलर से यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये ब्लैक कलर मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। तो अब निकालेंगे हम कॉस्ट, कॉस्ट फॉर क्या था, पॉलिशिंग। ठीक है, पॉलिशिंग के लिए कॉस्ट कितनी रहेगी, ये जितना भी एरिया आया उसको हमने हाफ से 50 पैसे का मतलब होता है हाफ। ठीक है, जितना भी हमारे पास एरिया है उसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई करना है। कितना एरिया आया था 1411.2। ठीक है जी, तो ये डिवाइड करना है 7, 7 2 द 14, 0 2 5 द 10.6। ठीक है जी, तो ये इतने रुपीज हमारे पास कॉस्ट आएगी। 50 से मल्टीप्लाई, आप चाहो तो 50 पैसे से मल्टीप्लाई करके पैसे में निकाल दो, फिर उसको 100 से डिवाइड करके रुपीज में बना लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। फील्ड इन शेप ऑफ ट्रेपीजियम बनाते हैं, ट्रेपीजियम बना देंगे, ये बन गई ट्रेपीजियम। ठीक है जी, तो पैरेलल साइड्स 25 बड़ी 10 छोटी। हाँ जी, तो ये ट्रेपीजियम हो गई, ये 25 बड़ी, ये छोटी, ये 13, ये 14। ठीक है जी, तो ये हमने इसको साथ ऐसे मिला दिया, ये 13 हो गई। तो ये पूरी एक हमारे पास 13 13, ये हमने 10 कर दिया तो ये 15 कर दिया। दोनों को हमने इस तरफ, ये 25 को भी ऐसे ही डिवाइड किया। तो ये वाली चीज हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई और ये हमारी एक ट्रायंगल बन गई। ठीक है जी, तो पैरेललोग्राम का एरिया हमें निकालना आता है। ठीक है, उसको हम निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम एरिया इसका भी निकाल लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, नॉन पैरेलल साइड फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो इस फील्ड का हमने एरिया निकालना है, ये टोटल फील्ड जो भी है हमारी, इसका हमने एरिया निकालना है, इतनी सी बात है। ठीक है जी, तो एनी हाउ कोई बात नहीं, इसको देखते हैं कैसे होगा ये। तो पहले, तो सबसे पहले हम इसका नेम लिखते हैं, इसको ए लिखेंगे, बी लिखते हैं, सी लिख दिया, डी लिख दिया और ये ई लिख दिया। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास एक फील्ड बन गया, ए बी सी डी ई हमने इसके नेम लिख दिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर वाली ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये 15, ये 14, ये 13, तो ऐसे निकालेंगे सबसे पहले 15 14 13 ओवर 2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 42, 42 ओवर 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अब हम एरिया निकालेंगे इसका, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अलग से हम ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे आपके लिए, ये लीजिए ट्रायंगल हमने अलग से बना दी। ट्रायंगल की डायमेंशंस क्या है, नीचे वाली 15, ये वाली 14, ये वाली 13। ठीक है, ये हमने अलग से आपके लिए ट्रायंगल बना दिया, आप भी बना सकते हो इसे। तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू आ गई 21,
21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, तो इसका अंडर रूट 21, 15 बेटे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6, 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 7, तो इसके लिए हमारे पास आएगा 8। ठीक है, तो ये आएगा 3 इंटू 7, ये आएगा 3 इंटू 2, ये आएगा 7, ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है जी, अभी हम इसके 3 3 एक कॉमन, 7 7 1 कॉमन, 2 2 2 2, ठीक है, सभी कॉमन आ जाते हैं, पेयर सबके बनते हैं, पेयर बनते हैं तो इसको बना दीजिए। फिर क्या आएगा 3 7 1 2 2 टाइम्स। ठीक है, ये वाला हमारे पास जो भी बन के आएगा ये इसका एरिया हो जाएगा। तो ये 84 21 84 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में है ये, इसकी डायमेंशंस, इसलिए ये मीटर आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर डाला, मीटर है। ठीक है, इसकी डायमेंशंस मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर इसका एक ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो अभी हम एरिया निकालेंगे टोटल फील्ड का। ठीक है, टोटल फील्ड का एरिया निकालने के लिए हमारे पास अब एरिया निकालना पड़ेगा हमें, ये बना दी हमने पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में देखते हैं, इसको नीचे वाला बेस बेटे 10 है, ऊपर वाला भी 10 है ऐसे, तो ये एक मैंने डॉटेड लाइन ऐसे बनाई, तो इसको परपेंडिकुलर हाइट बोलेंगे इसकी। ठीक है, तो ये 13 है। ठीक है, ये हमने निकालनी है, तो ये निकालनी तो मुश्किल बात है ना, चलो एनी हाउ निकालनी पड़ेगी। ये भी 13 है, और यहां तक ये पूरी 15 थी, तो ये 15 होने के कारण ये रह गई 7.5। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये वाली चीज हमने निकालनी है, ये वाली चीज इस ट्रायंगल से निकलेगी, जो पहले हमने ट्रायंगल लगाई थी, बनाई थी, वही है, उसमें ही हमने ये ऐसे इसको आगे बढ़ाया है। ये वाली चीज हमें चाहिए, ये वाली चीज हमने बनानी है। अब ये क्यों चाहिए कि बिकॉज वैसे इसका एरिया नहीं निकलेगा, इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट हमें चाहिए, तो इसके लिए हम इस ट्रायंगल से, जो ये वाली ट्रायंगल थी, इससे हम ये वाली साइड हमारे पास 15 थी, ये हमने निकालनी है। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने हाइट निकालनी है, इसका नाम हमने रख दिया, जो ऊपर वाला ही था उसको ही हमने आगे प्रोड्यूस करना है। ये बी था, नीचे एफ रख दिया। ठीक है, ये बी था नीचे वाला, ये बी था, ये एफ रख दिया, सपोज ये एफ है और ये बी है। ठीक है, तो बी एफ निकालना है। अब हमने बी एफ के लिए, फॉर बी एफ के लिए हमें क्या किस तरह निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था अभी हमने निकाला 84, तो उसको फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। अब बेस भी हमें पता है, एरिया भी पता है, और परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा। इसका 84 है एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, हाफ है, बेस बेटे 15 है, ये परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास नहीं है, ये हम निकाल लेंगे। देखिए 84 मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो ये जितनी भी आएगी हमें, ठीक है, पता नहीं अभी कितनी आएगी, ये जो भी हमारे पास आएगी यही हमारी परपेंडिकुलर हाइट होगी। ठीक है, ये हमने मीटर में लिख दी, ये परपेंडिकुलर हाइट। अब एरिया निकालेंगे, एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसका क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। बेस कितना है इसका, बेस कितना है 10। ठीक है, बेस है 10, और 10 मल्टीप्लाई ये वाली चीज हमारे पास
10 मल्टीप्लाई, इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। 5 टू द 10, 5 3 द 15, ठीक है। तो आगे 3 टू द 6, 2 द 6, 2 24 8, ठीक है। 112, ये मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो अब हम टोटल एरिया निकालेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल एरिया इज इक्वल टू 112 प्लस 84 इज इक्वल टू कितना आ गया ये हमारे पास, इनको ऐड करके 196 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोबारा फिर एक बार एक से देखते हैं। तो ये जो हमारे पास डायग्राम बनी थी ना पहले, तो एरिया हमने ट्रायंगल का निकाल दिया, ट्रायंगल का एरिया निकालना इजी है, तो वो हमने निकाला। उसके बाद हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास नहीं थी, वो निकालने के लिए हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट इसका एरिया होता है। इसका एरिया पहले हीरोन्स फार्मूले से निकाला, फिर दोनों को इक्वल कर दिया, वहां से हमें परपेंडिकुलर हाइट मिल गई, तो हमारे दोनों ही काम पूरे हो गए, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, 8th एंड 9th। तो होप सो आपको समझ आ गए होंगे, नहीं आए तो इसको 2 3 4 बार देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको करना है। ये आप मैसेज करने से पहले ये बात कंफर्म कर लीजिए कि आप इसे नहीं आएगा तो 2 3 बार इसे देखिए, फिर ये आपको समझ आ जाएगा। 2 3 बार कीजिए, ये आप मैसेज कर दोगे कि सर आया नहीं, तो आएगा नहीं ऐसे, ठीक है। आएगा कैसे, करने से, देखने से। तो इसे कीजिए बार बार और देखिए बार बार, फिर आपको आ जाएगा। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम मिलेंगे। इसके बाद इसका टेस्ट है, ठीक है। जब भी इसका टेस्ट होगा तो असाइनमेंट मिलेगी आपको, टेस्ट मिलेगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो करेंगे। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।